वो गोपी कहने लगी, देखो मैंने परम ब्रह्म को यशोदा के आंगन में झूलते हुए देखा है, मेरा मन कहता है मैं कृष्ण के दर्शन करती रहूं। और गोपियों से जाकर के कहा तो और गोपियां कहती हैं हमारा भी मन होता है बहन, मगर कैसे जाएं। देखो ठकुरानों में नई नई बहुओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, ठाकुरों में। अब नई नई बहुओं को यहाँ भी इजाजत नहीं है, क्योंकि सासू माएँ बड़ी खतरनाक होती हैं। अच्छा सब नहीं होती, बहुत सी बहुत अच्छी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सासू माताएं बड़ी खतरनाक होती हैं। एक जगह पर एक गांव में एक बहू थी जो प्रत्येक दिन भागवत होती वहां भागवत में जाती थी कथा श्रवण करने। अब सासू माँ थोड़ी कटु स्वभाव की थी, 24 घंटे बहू को ताने मारना, 24 घंटे बहू को ताने मारती रहती थी। और जब बहू भागवत से घर गई तो बस सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब देखो आप 4 कहेंगे तो बहू तो 2 कहेगी, वो नहीं मानेगी, उसको तो कहना है 2। आप यदि कहेंगे तो वो भी कहेगी, वो थोड़ी ना शांत रह जाएंगे। तो जैसे ही वो घर जाती तो उसकी सासू माँ उससे लड़ती, बोले काम से बचने के लिए भागवत में जाके बैठ जाते हैं। बेचारी बहुत परेशान, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7वें दिन व्यास जी के पास पहुंच गई। बोले गुरुदेव कहते हैं कि भागवत तो ऐसी चीज है जो हर किसी को श्रवण करना चाहिए, मगर जब मैं घर से आती हूँ तो मेरी सासू माँ जब मैं जाती हूँ ना तो बंदूक की तरह मिलती है तनी हुई, और जैसे ही जाती हूँ जाते ही बस सारी गोलियां नौछावर कर देती है। कोई उपाय बताइए कि मेरी सासू माँ का झगड़ा बंद हो जाए, और कुछ हो या ना हो मैं हर चीज को सहन कर लूंगी, मगर मुझ पे जो झगड़ा रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। उसने कहा ठीक है कल आना। भंडारे वाले दिन व्यास जी महाराज जब गद्दी से उतरे नीचे, जैसे ही उतरे वही बहू आकर के चरणों में प्रणाम किया, कही व्यास जी महाराज कुछ उपाय हो। तो उन्होंने एक बोतल जेब से निकाली और दे दी, बोले ये ले जाओ, ये दवाई है, और जब यहाँ से जाओ तो जाकर के देहरी पर पहुंचते ही एक ढक्कन मुंह में ले लेना, और सुनो तुम्हारी सास कितना भी कुछ कहे, इस दवाई का एक वो है कि जब इसे रखते हैं ना तो केवल मुंह में ही रखनी पड़ती है, ना बाहर ना भीतर, भीतर भी नहीं लेनी है, नहीं क्या फायदा तुम्हें नुकसान हो। बोले तुम चिंता मत करो, और कितना भी कुछ कहे बाहर थूकनी भी नहीं है वरना असर नहीं होगा। बोले ठीक है। बड़ी खुश हुई, लेकर के गई और बोतल में से उसने लिया, एक ढक्कन मुंह में डाला, प्रवेश किया। अब सासू माँ तो रोज का ही काम था, बैठी हुई थी तनी तनाई, और आए तो बहू को 20-25 सुना डाला। अब बहू झेर का सा घूंट पी रही है। बोले अगर गुरुजी ने ना कहा होता तो अब तक तुमने 20 सुनाई, मैं 40 सुनाते। बेचारी जल रही है अंदर ही अंदर, पर एक शब्द ना कहा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा ना थूकना है ना अंदर करना है, इसलिए बेचारी जल रही अंदर ही अंदर। बोले बाद में देखूंगी तुम्हें, कुछ नहीं कहा, चली गई। अब थोड़ी देर बाद तो क्रोध भी शांत हो जाता है। दूसरे दिन फिर यही हुआ, तब उसने देखा कि मैं कल से देख रही हूँ अपनी बहू के अंदर जो परिवर्तन है। बोले कहीं ऐसा तो नहीं जो भागवत सुन के सुधर गई हो, क्योंकि मैं इसको अगर 2 कहती तो ये 4 कहती थी मुझसे, और 2 दिन से ये बिल्कुल शांत है। मैं इतना कुछ कहती हूँ एक शब्द भी नहीं बोलती है, आखिर बात क्या है। अब वो गई, बोले व्यास जी आपकी आज विदा है, आज आप चले जाएंगे, इसलिए मेरी दवाई भी खत्म होने वाली है, आपने बहुत कम दी थी। बोले तेरी सास ने क्या कहा था? श्री राधे। तब उन्होंने कहा मुझसे लड़ी तो थी मगर कम लड़ी, रोज ज्यादा लड़ती थी। बोले अच्छा, तो बोले बेटी बस अब बिल्कुल भी न लड़ेगी। बोले क्यों? बोले पहली बात तो मैंने तुझे कोई दवाई नहीं दी, तो फिर बोतल में क्या था? बोले पानी दिया था मैंने तुझे। बोले जब तू शांत रहेगी तो वो कह के वाके अपने आप ही शांत हो जाएंगे, इसलिए कुछ कुछ बातें जीवन में शांत होकर के भी सुननी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कितना कहेगा। कहते हैं ना कि सबसे मीठी
इसलिए सबसे मीठी चुप होती है। सामने वाला कुछ भी कहे आपको उत्तर नहीं देना, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। अगर एक को क्रोध आ रहा है तो एक को शांत रहना चाहिए, और एक को क्रोध आ रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तो घर में कभी झगड़ा आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन आज का समय क्या है कि दोनों जो तार है ना, दोनों ही लाइट हाई फाई है, और जब दोनों जुड़ते हैं तो लाइन फॉल्ट तो होगी ही होगी। तो इसलिए जीवन में कुछ बातों को अनसुना भी कर दीजिए, तभी परिवार चलता है। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। सासू माताओं से निवेदन है कि अपनी बहुओं को अच्छे से रखें, बेटी समान, और उन बहुओं से भी निवेदन है कि अपनी सासू माँ की सेवाएं करें और अच्छे से रहें, तो घर में झगड़ा ना होगा। दोनों मिलकर के रहेंगी। आप दोनों घर की गृहिणी हैं, आपसे घर चलता है, आपसे बिगड़ जाएगा, क्या फायदा होगा। प्रेम से चलाइए तो घर प्रेम से चलता है, प्रेम से बनता है। क्रोध में टूटता है, क्रोध में बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा प्रेम की भावना, एक दूसरे को समझिए, परेशानियों को भी समझिए एक दूसरे की, तब परिवार चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता। श्री सुखदेव जी